न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। नए साल का दूसरा दिन है और लगातार नए साल के दूसरे दिन बड़ी खुशखबरी आ गई कोरोना वैक्सीन को लेकर। देश को नए साल का जबरदस्त तोहफा लगातार दूसरे दिन भी मिला। 2 जनवरी यानी साल का दूसरा दिन हिंद के लिए गर्व का दिन। कोविड का रक्षा कवच बनाने वाला चौथा देश बना है। भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोरोना के खिलाफ स्वदेशी शील्ड तैयार हो गई है। ये बड़ी खबर है। भारत में कोरोना महामारी से लड़ाई पर यह बहुत बड़ी खबर आज सामने आ गई। कोरोना पर अपनी खुद की वैक्सीन बनाने वाला भारत अब चौथा देश बन चुका है। आज भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। सीडीएससीओ ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की परमिशन दे दी है और जल्द ही इसे इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। सरकारी मंजूरी मिल जाएगी। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीडीएससीओ की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने आज शाम भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को देश में सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। इससे पहले शुक्रवार को कमेटी ने यानी कल एस्ट्राजेनेका जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है कोविशील्ड जिसे हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है उसे मंजूरी देने की सिफारिश कर दी है। साल के पहले दिन कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है उसे मंजूरी मिली और आज साल के दूसरे दिन पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन जिसे हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है उसे आज मंजूरी देने की सिफारिश कर दी गई है। तो लगातार ये दूसरे दिन बड़ी खुशखबरी मिली है। कोरोना के एक और टीके के इस्तेमाल की सिफारिश कर दी गई है। स्वदेशी वैक्सीन आ गई है। कोवैक्सीन देश की दूसरी वैक्सीन है। जो बड़ी बात है वो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए आईसीएमआर भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है और इसने आईसीएमआर के साथ मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया है। इसके एक डोज का जो अनुमानित खर्च होगा 300 से 400 रुपए के आसपास। 2 डोज दिए जाने जरूरी होंगे यानी कुल खर्च करीब 800 के आसपास बैठ सकता है। फिलहाल सरकार इसके इस्तेमाल को रेगुलेट करेगी। 28 दिनों के अंतराल पर 2 डोज लेने होंगे। बड़ी खुशखबरी है। साल के लगातार दूसरे दिन वैक्सीन के असर का जो मूल्यांकन होगा वो 14 दिनों के बाद हो जाएगा कि आखिरकार इस वैक्सीन का असर कितना है, कितना एंटीबॉडीज ये डेवलप कर रही है। आज दूसरा दिन है। लगातार दूसरे दिन पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। लेकिन साल के पहले दिन बड़ी खुशखबरी मिली थी जब देश की पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल गई थी। कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई थी। देश की पहली कोरोना वैक्सीन बन गई थी जिसे मंजूरी मिली थी देश के अंदर इस्तेमाल के लिए, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। जल्द शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन। ये अब रूपरेखा तैयार हो गई है। आज बड़े पैमाने पर ड्राई रन भी कर लिया गया। कैसे वैक्सीनेशन होगा इस पूरे प्रोसेस का ड्रेस रिहर्सल कर लिया गया। इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड जिसे ऑक्सफोर्ड ने तैयार किया था एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन का निर्माण कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट की यह वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री दौरे पर थे तो इस वैक्सीन के प्लांट तक पहुंचे थे। वैक्सीन कैसे बन रही है, कब तक लोगों तक उपलब्ध हो सकेगी, इसका पूरा जायजा लिया था। अभी तक ये सबसे सस्ती वैक्सीन होगी। जो जानकारी मिली है प्रोटीन आधारित ये वैक्सीन है और इसके भी 2 डोज लगवाने जरूरी होंगे ताकि इम्यूनिटी इतनी हासिल हो जाए कि कोरोना बेअसर हो जाए। एक डोज की कीमत करीब 1000 रुपए के आसपास। ये प्राइवेट मार्केट की बात कही जा रही है। स्टोरेज तापमान 2 से 8 डिग्री के आसपास होगा यानी नॉर्मल फ्रिज में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। लिहाजा इस वैक्सीन का भंडारण, इस वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना और इस वैक्सीन को लोगों तक लगा देना यह बेहद आसान होने जा रहा है भारत में। तो भारत में 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश कर दी गई है। आपको इन दोनों वैक्सीन की एक तुलना भी हम आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार इन दोनों वैक्सीन में अंतर क्या है, कैसे इस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इन दोनों वैक्सीन का एक कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने है। भारत में डबल वैक्सीन नए साल के 2 दिन और देखिए खुशियों का डबल डोज क्योंकि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड है, वैक्सीन कोविशील्ड है। कीमत होगी करीब 1000 रुपए के आसपास एक डोज की। स्टोरेज तापमान होगा 2 से 8 डिग्री। ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे तैयार किया है यानी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया और जो रिसर्च है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का है। जो दूसरी वैक्सीन जिसे आज मंजूरी मिली है कोवैक्सीन है। कीमत होगी इसकी प्रति डोज करीब 300 से 400 रुपए के आसपास होगी। स्टोरेज तापमान 2 से 8 डिग्री यानी जितना कोविशील्ड का स्टोरेज टेम्परेचर है। किसने बनाया है? भारत बायोटेक की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है। आईसीएमआर के साथ मिलकर इसने इस वैक्सीन को तैयार किया है। हालांकि हिंदुस्तान में करीब 5 वैक्सीन इस साल आने वाली हैं। इस आंकड़े पर भी एक नजर डाल लेते हैं। किन 5 वैक्सीन पर सबसे ज्यादा नजर है यानी एक तरीके से वैक्सीन की रेस जिसमें फिलहाल बाजी मारी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने। वैक्सीन कोविशील्ड ट्रायल फेज 3 है। कीमत प्रति डोज 1000 रुपए। स्टोरेज तापमान 2 से 8 डिग्री और इसे मंजूरी दे दी गई है। तीसरे फेज के जो डेटा है वो सामने आ चुके थे। दूसरी वैक्सीन जिसे आज मंजूरी मिली है कोवैक्सीन है। भारत बायोटेक ने तैयार किया है।
ट्रायल फेज इसके 3 चल रहे हैं, करीब करीब डेटा इसके सामने आने लगे हैं। कीमत प्रति डोज होगी 300 से 400 रुपए के आसपास। इसके साथ ही वैक्सीन जाइकोव डी यानी इसके ट्रायल फेज 3 चल रहे हैं। कीमत प्रति डोज अभी तय नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से इसके जो एनालिसिस है वो सामने नहीं अभी तक आए हैं। स्टोरेज तापमान 2 से 8 डिग्री, यानी ये भी वैक्सीन तैयार होगी तो हिंदुस्तान में इसको ले आना, लोगों को लगाना बेहद आसान होगा। वैक्सीन है तीसरी जो है फाइजर, इसके भी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्लाई कर दिया गया है इंडिया में। ट्रायल फेज 4 चल रहे हैं। कीमत प्रति डोज 1450 रुपए, यानी थोड़ी महंगी वैक्सीन होगी। स्टोरेज तापमान -70 डिग्री, और ये जो इसकी खासियत है, ये भारत में थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि -70 डिग्री टेम्परेचर पर इसे ले आना, लोगों तक लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। वैक्सीन मॉडर्ना ट्रायल इसके फेज 3 हो चुके हैं। कीमत प्रति डोज करीब 4000 रुपए, यानी काफी महंगी वैक्सीन है। स्टोरेज तापमान -20 डिग्री, यानी नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर पर नहीं, उससे ज्यादा आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। स्पुतनिक भी रूस की यह वैक्सीन है। कीमत प्रति डोज 740 रुपए। ट्रायल फेज 3 के डेटा सामने आ चुके हैं। स्टोरेज तापमान -18 डिग्री होगा। तो ये वैक्सीन के रेस है। किन किन वैक्सीन पर ये नजर है, वैक्सीन के रेस में कौन सी वैक्सीन कहां ठहरती है, ये हमने आपको बताया। इस बीच बड़ी खबर यह है कि कल सुबह 11 बजे DCGI यानी डायरेक्टरेट कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कोरोना वैक्सीन पर बड़ा ऐलान मुमकिन है, क्योंकि 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश कर दी गई है। लिहाजा कल सुबह 11 बजे औपचारिक तौर पर सरकार के द्वारा इन वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का ऐलान किया जा सकता है। कोविशील्ड कोवैक्सीन पर बड़ा ऐलान होने वाला है। एक्सपर्ट कमेटी ने दोनों वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश कर दी है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी कल सुबह 11 बजे का इंतजार, जब DCGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को कोविशील्ड को मंजूरी मिली, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सिफारिश कर दी गई, और इसके साथ ही कोवैक्सीन को आज मंजूरी मिल गई है। चलिए, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। डॉक्टर राजीव मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व सचिव है IMA के। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ी है, जो कि सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर आशीष जायसवाल, जो कि सीनियर फिजिशियन है। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। श्वेता घुमसे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे साथ लाइव है। यासिर मुश्ताक बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मधुरेंद्र आपके पास आता हूं। कल सुबह 11 बजे DCGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा ऐलान इन दोनों वैक्सीन को लेकर, इमरजेंसी इस्तेमाल का औपचारिक ऐलान। बिल्कुल, देखिए रिकमेंडेशन हो चुका है और जाहिर तौर पर जो अप्रूवल है वो दिया जाना है, और उसी का ऐलान एक तरह से कल किया जाएगा। इसके साथ ही वो तमाम सवाल हैं जो डेटा को लेकर है, खासतौर पे आप कोविशील्ड की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें, दोनों के डेटा को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, जिसका जवाब भी सरकार को देना होगा। एक्सपर्ट पैनल ने किन डेटा का एनालिसिस किया और उसको किस तरह से देखते हुए इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया, उन तमाम सवालों को एक तरह से देखना होगा। खासतौर पर जो कोवैक्सीन की अगर हम बात करें, जिसको एक तरह से रिकमेंड आज किया है एक्सपर्ट कमेटी ने, वो अभी ट्रायल के 3rd फेज में है। तो जो फर्स्ट फेज का डाटा है या सेकंड फेज का डाटा है, वो कितना ज्यादा उत्साहवर्धक था, जिसके चलते अभी 3rd फेज के ट्रायल के दौरान ही इसको इमरजेंसी यूज की इजाजत दी गई है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब अभी सरकार को देना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट यहां पर बना रहा है, उसको कल अप्रूवल दिया गया और उसको अप्रूवल यूके में भी दिया जा चुका है। जबकि हम देखें कि फाइजर के वैक्सीन का अप्रूवल अभी भी रुका हुआ है। उसके अलावा स्पुतनिक जो है उसके वैक्सीन भी अभी ट्रायल में है। कैडला की हम बात करें, उसका वैक्सीन जो है वो भी अभी अंडर ट्रायल है। तो तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जो 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को जो अप्रूवल एक तरह से दिया है SEC ने, ये देखना है कि उसके डाटा क्या कहते हैं। और एक्सपर्ट पैनल ने जो एक तरह से यूज को लेकर हम कहें कि जो मानक तय किए हैं, उसको भी देखना होगा कि किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल होगा, किन परिस्थितियों में इस्तेमाल नहीं होगा, जिन लोगों पर इस्तेमाल होगा उसके डाटा का एनालिसिस को क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि जो डोजेस हैं, 2 डोज के बीच 4 से 5 हफ्ते के बीच का अंतर रहेगा। तो उसके बीच जिन लोगों पर ये इस्तेमाल किया जाएगा, उनके अंतर्गत क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या। ठीक है, चलिए मधुरेंद्र, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मैं आगे अपने सहयोगियों का रुख करूं, उससे पहले एक एक्सपर्ट कमेंट। डॉक्टर रवि मलिक, खुश हो रहे होंगे, नए साल की आपको ढेर सारी बधाई। देखिए, साल के 2 दिन और 2 दिन बड़ी खुशखबरी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर। कोवैक्सीन तो पूरी तरीके से स्वदेश में बनी हुई वैक्सीन है, और कल सुबह 11 बजे DCGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। ये बहुत खुशी की बात है कि 10 महीने अभी इस पैंडेमिक को आए हुए हैं और 2 वैक्सीन को जो है कल अप्रूवल संभवतः मिल ही जाएगा। रिकमेंडेशंस हो गई हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी मानक हैं उनके ऊपर दोनों वैक्सीन्स खरी उतरती हैं।
कॉस्ट के हिसाब से दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, टेम्परेचर के हिसाब से दे आर टेम्परेचर कंपेटेबल। 2 से 8 डिग्री जो हमारे देश के लिए रीजनेबल टेम्परेचर है जिसपे कि हम वैक्सीन का रखरखाव कर सकते हैं। सेफ्टी के हिसाब से तीनों क्लिनिकल ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं कोविशील्ड के, एंड इट इज अ वेरी सेफ वैक्सीन। थर्ड ट्रायल जो है कोवैक्सीन का चल रहा है, ये भी सेफ वैक्सीन है और एफिकेसी के हिसाब से भी 70% से ऊपर की एफिकेसी है। तो बड़ी अच्छी बात है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत आपाधापी में जल्दबाजी में आधे कच्चे में किया जा रहा है। बिल्कुल स्टडी करके तीनों फेज क्लिनिकल ट्रायल के खत्म करने के बाद में इनको अप्रूवल मिला है। ये एक ऐतिहासिक दिन है, ये मैं बताना चाहूंगा, ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज 2 जनवरी का दिन जो वाकई है काफी ऐतिहासिक दिन है, जिसमें कि काफी उत्साह से लोगों में भी काफी उत्साह है। आज की भी अगर बात करें तो 20,000 केसेस हुए हैं हिंदुस्तान में और 224 की आज भी मौत हुई है। मौतें रुक नहीं रही हैं, केसेस भी रुक नहीं रही हैं, थोड़े कम जरूर हो गए हैं। तो हमारे सामने केवल एक ही रक्षा कवच है और अब 2 रक्षा कवच हमारे पास आ गए। वैसे भी 2 क्या 4, 5, 6 और कंपनीज भी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का एपिटाइट बहुत ज्यादा वैक्सीन का। बिल्कुल ठीक है। 1350 मिलियन लोगों को वैक्सीन देनी है और ठीक है। 2 डोज देनी थोड़ा है, सा तो बहुत एक्सपर्ट बड़ा ओपिनियन एपिटाइट पर है। डॉक्टर रवि में हम आगे बातचीत करेंगे। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपके पास मैं लौटकर आता हूं। कोवैक्सीन पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने तैयार किया है एससीएमआर के साथ मिलकर। ये दुनिया में आज भारत के लिए गौरव बढ़ाने वाला दिन है, क्योंकि पूरी तरीके से इस वैक्सीन को हिंदुस्तान में इस पर रिसर्च किया गया, हिंदुस्तान में इस वैक्सीन को पूरी तरीके से तैयार किया गया। हम लीड कर रहे हैं इस पूरे मामले में। बिल्कुल, मैं कहूंगी बहुत बड़ा गर्व का दिन है आज सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि हमने वैक्सीन, एक तरफ जहां हम वैक्सीन के निर्माता हैं विश्व के सबसे बड़े, आज हमने खुद अपनी वैक्सीन इजाद कर ली और मेरे ख्याल से जितने भी साइंटिस्ट इस मुहिम में जुड़े थे वो सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। आज उन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है, क्योंकि अब ये वैक्सीन आप देखिएगा न केवल भारत में बल्कि कई और देशों में दी जाएगी, वहां पहुंचेगी और वहां जब वो लोग भारतीय वैक्सीन लगाएंगे तो सभी जितने भी भारतीय सभी का सीना चौड़ा होगा और ये बहुत ही खुशी का दिन है और भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब एक तरफ जहां ऐलान हो रहा है कि वैक्सीन अप्रूव हो रही है, उन्हें स्वीकृति मिल रही है, वहीं उनकी डोजेस हमारे पास कितनी है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट करना है और ये तभी मुमकिन होगा, जैसे अभी डॉक्टर रवि मलिक सर ने भी बोला, कि हमें कई सारी वैक्सीन चाहिए होंगी और आज जब हमें 2 तरह की वैक्सीन मिल रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। दोनों से जब हमें डोजेस मिलेंगी और हम कुछ लोगों को कोई सी लगाएंगे, कुछ लोग कोई सी लगाएंगे, तो हम बहुत जल्दी अपने हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ना शुरू होंगे, जो कि हमारी इस वक्त जरूरत भी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और किफायती भी है और साथ में इसको स्टोर करने की ज्यादा दिक्कतें भी नहीं है, इसलिए आसानी से इसका हम वितरण कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर आशीष, साल 2021 की शुरुआत इससे बेहतर क्या हो सकती थी? 2020 में हमने कई बुरे दौर देखे, हिंदुस्तान को बंद होते देखा, सड़कों को सुना होते हुए देखा, और देखिए साल 2021 के पहले 2 दिन 2 वैक्सीन को मंजूरी, और एक तो पूरी तरीके से स्वदेश में बनी हुई। डोजेस की संख्या पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत सारी डोजेस की जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान की आबादी को देखते हुए। देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा दिन है कि 2 वैक्सीन हम लोग को मिल रही है, कल शायद अप्रूवल भी आ जाए। तो सबसे बेस्ट पार्ट को वैक्सीन जो बनाई, जो पूरी ट्रूली इंडिजिनस वैक्सीन है, इंडिया ने बनाई है, इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये जो वायरल का प्यूरिफाइड टोटल वायरल का पार्टिकल है जो कि हम लोग डाल रहे हैं, जो हमारे पास जो और वैक्सीन वायरस की हम लोग जो इन्फ्लुएंजा के लोग लगाते हैं वो भी इसी किस्म की वैक्सीन है। तो हमको पता है कि इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, एफिकेसी क्या हो सकती है, और अब इसकी जो सारी की सारी स्टोरेज या जैसा मैकेनिज्म है वो हमको डिकोडेड है। तो ये सबसे mRNA की जो वैक्सीन है, ये पहली बार वैक्सीन बनी। हमें आगे से बहुत से मिथ भी हैं, बहुत सी बातें भी चल रही हैं, पर जो ये वैक्सीन है इसके लिए हम लोग बहुत इंडिपेंडेंट है और हमें इसके बारे में सब कुछ पता है। तो नो डाउट ये बहुत बड़ा दिन है। और देखिए, हमको अगर मान लीजिए इफिकेसी कम भी है, लोग बोल रहे हैं इफिकेसी कम है इसके mRNA वैक्सीन से, तो अगर हम लोग सब लोग इंडिया में सारी पॉपुलेशन को ये लग जाती है तो हम एक हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लेते हैं। यानी अगर ये 70% इफिकेसी भी इसकी वैक्सीन की आती है जो अभी बताया जा रहा है, तब भी ये 2-3 महीने में हर्ड इम्यूनिटी जनरेट कर लेगी। ठीक है। जो हमें टाइटर इवैल्यूएट करना है, पाना है, वो अपनी कंट्री में पा सकते हैं। ठीक है। इस समय इफिकेसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सेफ्टी एंड तरीके से हम लोग कर रहे हैं वैसे करना चाहिए। ठीक है, मैं पुणे का रुख कर लेता हूं। श्वेता गुंज से हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता मौजूद है, सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर से मौजूद है। श्वेता, आपको तस्वीरें याद होंगी, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे और ज्यादा उत्साहित थे इस इंस्टीट्यूट में आकर, इस प्लांट तक पहुंचकर, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास था कि पहली जो वैक्सीन हिंदुस्तान में तैयार हो सकती है, जिसे इस्तेमाल में लाया जा सकेगा, वो सीरम इंस्टीट्यूट से निकली वैक्सीन होगी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वैक्सीन बनाने वाली।
देखिए राकेश, ये दोहरी सफलता यदि कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि तमाम देशों की जो नजरें थी वो हिंदुस्तान के ऊपर थी, खास तौर पर सीरम इंस्टीट्यूट पर। जिस वक्त में एक्सपर्ट की कमेटी ने इसे हरी झंडी दिखा दी थी, उसके बाद ये तय हुआ था कि सीरम इंस्टीट्यूट पिछले 8 महीनों से अपने कामों में लगा था। यहाँ पर आपको बता दें, आधार पूनावाला ने साफ तौर पर कहा था कि 1 अरब तक वैक्सीन हमारे पास में मौजूद है। यदि DCGI की ओर से पूरी तरह से अप्रूवल मिल जाता है तो ये वैक्सीन मार्केट में लाना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए राज्य सरकार की ओर से महाराष्ट्र में देखें या तमाम जगह पर अन्य राज्यों में देखें तो अब कहीं ना कहीं अस्पताल तैयार है वैक्सीनेशन के लिए। आज जो ड्राई रन हुआ है उस पर अब ये साफ होता है कि 24 घंटे के अंदर यदि वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट हो या फिर भारत बायोटेक हो, इनके जरिए वैक्सीन पूरे देश में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने पिछले 8 महीने से जिस तरह से ट्रायल किया था, अपने ही अंदर जितने भी उनके वर्कर्स थे उनके ऊपर ट्रायल किया, तो खास तौर पर उनका ये कहना है कि ये अधिक तापमान और जो डिग्री सेल्सियस में यदि मैं बात बताना चाहूँ तो 2 से लेके 8 डिग्री टेम्परेचर तक इस वैक्सीन को स्टोरेज रखा जा सकता है। और यदि राकेश, ये भी बात भी है कि सीरम इंस्टीट्यूट के वहाँ पर रहने वाले लोग खुद कह रहे हैं कि इस पे साइड इफेक्ट जो है वो अब नजर नहीं आ रहा है। PM मोदी ने जिस तरह से उम्मीद जताई थी, अब वो सीरम इंस्टीट्यूट खुद इस आशा के साथ में कह रहा है कि अब आने वाले दिनों में सीरम इंस्टीट्यूट फरवरी तक और ज्यादा इसकी वैक्सीन को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 1 मिनट में यदि 5000 बॉटल्स बनाने की उनकी प्रक्रिया चल रही है तो फरवरी तक ये दोहरी यदि कहा जाए तो डबल इसका एक सेगमेंट माना जाएगा। 1 मिनट में यदि 5000 बॉटल्स है तो 10,000 बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। राकेश, सबसे बड़ी सफलता यह है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन और इसी के साथ ठीक है। चलिए श्वेता, मैं जो वैक्सीन है, उम्मीदें जो है हिंदुस्तान के लिए, उम्मीदें परवान चढ़ गई हैं और उम्मीद है ये कि 2021 में हम कोरोना को मात दे देंगे। डॉक्टर रवि मलिक, 2 वैक्सीन हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म की बातचीत होती है, चर्चा होती है, जब वैक्सीन की बातचीत होती है इससे क्या उसके असर या एफिकेसी पर भी कोई असर पड़ता है? क्योंकि लोगों के मन में यह सवाल तो जाहिर सी बात रहेगा। देखिए, 2 वैक्सीन्स हैं, इसमें क्या है कि 2 डोजेस लगेंगी जो कि लगभग 4 हफ्ते अपार्ट रहेंगी। मैं बता दूं कि ये वैक्सीन्स बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि ये जैसे अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो इसके 3rd ट्रायल में 26,000 लोगों को इंक्लूड किया गया था और बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें कि साइड इफेक्ट्स नहीं पाए गए हैं। तो एक तो ये बिल्कुल सेफ है। दूसरी चीज, अगर इसकी एफिकेसी की भी बात करें तो इसकी एफिकेसी समवेयर बिटवीन 70 to 85% है, जो कि बहुत अच्छी एफिकेशियस है। और अगर दूसरी कंपनी का भी हमें सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कोविशील्ड की 75 मिलियन डोजेस जो है वो तैयार पड़ी हैं। 75 मिलियन डोजेस का मतलब ये हो गया कि 37.5 मिलियन लोगों को हम उससे वैक्सीनेट कर देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जो है 2 डोज कंज्यूम करेगा, लगभग 3.25 करोड़। लेकिन 3.25 करोड़ का भी आंकड़ा बड़ा कम है हमारे देश को देखते हुए, तो दूसरी अगर कंपनी भी आ जाती है तो उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। तो 2 कंपनी, और सबसे बड़ी चीज है ये दूसरी जो कंपनी है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है। भारत में 60% जो विश्व के अंदर वैक्सीन हैं वो एक्सपोर्ट भारत से होती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है बिगेस्ट कंपनी है वैक्सीन्स के नंबर बनाने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बड़ा सक्षम है। हमने पोलियो को इरेडिकेट किया अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो सदियों से हमारे इधर चलता आ रहा है उसके निश्चित तौर पर डॉक्टर रवि जो बातें आप बता रहे हैं ये बातें भरोसा पैदा करती हैं कि हम दुनिया में किस तरीके से मेडिसिन और वैक्सीन के फील्ड में लीड करते हैं और बड़ी कंपनियां हमारे पास हैं, ये गौरव बढ़ाती है। डॉक्टर स्वाति, हिंदुस्तान की आबादी जिस तरीके से है, हमने कोरोना को आबादी को देखते हुए जिस तरीके से मैनेज किया वो एक मिसाल बना। मुझे लगता है कि हम वैक्सीन को जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी दुनिया में एक मिसाल बनेगी। बिल्कुल बनेगी। और देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मास वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो भारत में ही चलने वाला है और भारत ही इसको अग्रणी होकर आगे चला भी रहा है। देखिए, अमेरिका भी आज अपने यहाँ अच्छा वितरण नहीं कर पा रहा है डोजेस का। अगर आप देखें तो उन्होंने 1 करोड़ डोजेस सप्लाई करी, लेकिन केवल 20 लाख लोगों को वो अभी तक वैक्सीन लगा पाए और उन्होंने स्वीकारा है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी। वहीं आप भारत को अगर देखें तो भारत 3-4 महीने से लगातार इस बात की तैयारी कर रहा है कि किस तरह से जैसे ही वैक्सीन का ऐलान हो कैसे हमें लोगों तक पहुंचाना है। और यही दिखाता है कि दूरंदेशी है सरकार के पास, वो पहले की तैयारी और इसीलिए हम बाकायदा उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने ड्राई रन किया है अलग अलग राज्यों में कि कैसे लोगों तक वैक्सीन इफेक्टिवली पहुंचा दी जाएगी। डॉक्टर आशीष, एक सवाल जहन में है, जो लोग कोरोना से रिकवर हो गए
उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। तो एक उत्सुकता मेरी थोड़ी सी व्यक्तिगत तौर पर यह है कि क्या उन्हें भी वैक्सीन देने की जरूरत पड़ेगी एंटीबॉडीज बनाने के लिए? हाँ जी, जो भी कोविड के जिनकी बीमारी के बाद जिनको होता है उनके अंदर जो एंटीबॉडी का जो लेवल होता है उसको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बोलते हैं। वो जो स्तर जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं ना, लॉन्ग लास्टिंग नहीं ना। जो भी वैक्सीन के बाद जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है। जो अभी जो डाटा आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि 6 महीना 1 साल के बाद ही सेकंड डोज लगाना पड़ेगा, जो बूस्टर डोज हो सकता है लगाना पड़े। यानी अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसको भी वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। बिल्कुल, जिसको कोविड हुआ उसको भी वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। एक का सवाल मधुरेंद्र, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि दिल्ली में आप है, नजर रहेगी। कल सुबह मुझे लगता है कि पूरे देश को सबसे ज्यादा इंतजार डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही रहने वाला है, सुबह 11 बजे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ऐलान हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी थोड़ी देर पहले किया है, जिसे हमने ब्रेकिंग के तौर पे चलाया भी। उसका इंतजार सबको होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जो तमाम मानक है इस वैक्सीन की उसकी बात कही जाएगी, डाटा की बात की जाएगी। मैं आपको ये बताने हुए मुझे भी गर्व होगा कि हमारे कई पत्रकार साथी भी शामिल हुए। खासतौर पर अगर इंडिजिनस वैक्सीन की बात करें, उसके ट्रायल में, फेज 1 के ट्रायल में, फेज 2 के ट्रायल में, बहुत सारे ऐसे मेडिको के साथी हैं जहां चूंकि एम्स में ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है। 30 तारीख तक ट्रायल पहले डेट रखा गया था, उसको बढ़ाकर 4 तारीख तक कर गया है। यानी आप समझिए कि 2 दिन और ट्रायल चलेगा। तो भारी संख्या में ऐसे अपने जानने वाले लोग हैं जो भी इस ट्रायल में शामिल हैं, और अब तक का जो नतीजा है वो काफी उत्साहवर्धक है। लिहाजा इंडिजिनस वैक्सीन को लेकर जो तमाम डाटा है वो कल जब डिस्क्लोज होंगे तो जाहिर है कि उससे और मुझे लगता है, ठीक है मधुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि देखिए माहौल बनने लगा है 2021 की शुरुआत से ही कि हम कोरोना को हरा लेंगे। एक बार फिर हम दुनिया में साबित करेंगे कि हम मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल फील्ड में हम कितना आगे हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन, रिसर्च को लेकर, एनालिसिस को लेकर हम कितने आगे हैं। भारत एक बार फिर से इसमें लीडिंग पावर बन जाएगा वैक्सीन को लेकर। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन कल सुबह 11 बजे का इंतजार। डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान होने वाला है, 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर औपचारिक ऐलान। फिलहाल वक्त ब्रेक का।